नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जिसमें हनुमान जी ने अपने एक सच्चे भक्त की रक्षा की। एक साधारण युवक की कहानी जिसकी भक्ति ने असंभव को संभव बना दिया। ये कथा है रमेश नामक एक युवक की, जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। पिता का देहांत, माँ की बीमारी और घर की तंगी। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, उसका विश्वास। रमेश हर सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता, मंगलवार और शनिवार को उपवास रखता, गांव के मंदिर में सेवा करता। लोग अक्सर कहते, रमेश तूने तो अपना जीवन बजरंग बली को समर्पित कर दिया है। और रमेश मुस्कुराकर जवाब देता है, जब पवन पुत्र ने श्री राम की सेवा को अपना जीवन बना लिया तो मेरा क्या है, मैं तो उनका दास हूँ। कठिनाइयाँ आती रही, लेकिन उसके होठों पर एक ही नाम रहता, जय बजरंग बली। यहीं से शुरू होती है भक्त और भगवान की अद्भुत यात्रा, जहाँ विश्वास बनता है सबसे बड़ा अस्त्र और भक्ति दिखाती है असली शक्ति। बजरंग बली जी और उनके भक्त की कहानी भगवान श्री राम के परम भक्त अजर अमर महावीर हनुमान, जिन्हें हम सब बजरंग बली कहते हैं, केवल त्रेता युग में ही नहीं बल्कि आज भी अपने भक्तों की पुकार पर उपस्थित होते हैं। कहा जाता है कि जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ तुरंत ही संकट दूर होने लगता है। यह कथा भी ऐसी ही है, एक भक्त की सच्ची निष्ठा और विश्वास की, जिसे बजरंग बली ने अपनी कृपा से संकट से मुक्त किया। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रमेश नामक का युवक रहता था। रमेश बचपन से ही हनुमान जी का परम भक्त था। वह रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता, मंगलवार और शनिवार को उपवास रखता और गांव के मंदिर में सेवा भी करता था। गांव के लोग अक्सर कहते, रमेश तूने तो अपना जीवन बजरंग बली को समर्पित कर दिया है। रमेश मुस्कुरा कर कहता, भाई जब हनुमान जी ने अपना भगवान श्री राम की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया तो मेरा क्या है, मैं तो उनका दास हूँ। भक्ति के साथ साथ रमेश का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पिता का देहांत बचपन में हो गया था। माँ बीमार रहती थी और घर की स्थिति बहुत साधारण थी। खेती बाड़ी से गुजारा चलता था, लेकिन अक्सर कर्ज चढ़ जाता। फिर भी रमेश का विश्वास नहीं टूटा, ना ही डगमगाया। वह हमेशा कहता, संकट मोचन हनुमान मेरी रक्षा करेंगे। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब तक उसका नाम है तब तक डर कैसा। एक रात की बात है, रमेश अपनी माँ के लिए दवा लेने शहर गया था। लौटते समय रास्ते में उसे कुछ डाकुओं ने घेर लिया। डाकू बोले, सारे पैसे निकाल दे वरना जान से मार देंगे। रमेश डर तो गया, लेकिन उसने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अचानक तेज आंधी चली, पेड़ हिलने लगे और डाकुओं को ऐसा लगा जैसे कोई विशाल वानर उनके सामने खड़ा है। डाकुओं के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत रमेश को छोड़ दिया और भाग गए। रमेश ने महसूस किया कि हनुमान जी ने उसकी रक्षा की है। आंखों से आंसू लिए उसने आसमान की ओर देखकर कहा, जय बजरंग बली। कुछ समय बाद रमेश की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। गांव के वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। रमेश दुखी होकर मंदिर गया और पूरी रात बजरंग बली के सामने बैठा रहा। उसके हृदय से प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। यदि आप कृपा करेंगे तो ही वह बच पाएंगी। रात के अंतिम प्रहर में रमेश को स्वप्न आया। हनुमान जी ने कहा, कल सुबह जंगल में पीपल के पास जो साधु मिलेगा वही तेरी माँ का इलाज करेगा। सुबह होते ही रमेश वहाँ पहुँचा। सचमुच एक साधु वहाँ बैठा था। उसने कुछ जड़ी बूटियाँ दी और कहा, इन्हें उबालकर अपनी माँ को पिला देना। रमेश ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में माँ ठीक हो गई। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। रमेश जानता था यह बजरंग बली की ही कृपा है। समय बीता और रमेश का जीवन थोड़ा स्थिर हुआ, लेकिन कहा जाता है कि सच्चे भक्त की परीक्षा अवश्य होती है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, फसलें सूख गई, भूख प्यास से लोग परेशान हुए। रमेश के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा लगता है अब मौत ही हमारा सहारा है। रमेश ने माँ को ढांढस बंधाया, माँ निराश मत हो, हनुमान जी सब संभाल लेंगे। वह मंदिर गया और रोते हुए प्रार्थना करने लगा। अचानक गांव में एक अजनबी साधु आया। उसके कंधे पर गदा रखी थी, चेहरा तेज से चमक रहा था। साधु ने गांव वालों से कहा, क्यों घबराते हो, भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। साधु ने गांव वालों को पास के जंगल में एक छिपे हुए झरने तक पहुंचाया। वहां से पानी निकलने लगा और खेतों में हरियाली लौट आई। जब रमेश साधु के चरण छूने लगा तो साधु मुस्कुराए और धीरे धीरे गायब हो गए। तभी सबने महसूस किया यह कोई साधु नहीं बल्कि स्वयं बजरंग बली थे। अकाल खत्म होने के बाद गांव में समृद्धि लौट आई। रमेश की खेती में
खूब फली फूली। लोग कहते थे यह सब रमेश की भक्ति और बजरंगबली की कृपा है। रमेश ने अपने खेत की कमाई से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। हर मंगलवार शनिवार भंडारा करने लगा ताकि कोई भूखा ना रहे। रमेश की कहानी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। लोग समझ गए कि यदि हृदय से सच्ची निष्ठा से हनुमान जी का नाम लिया जाए तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। रमेश अक्सर कहा करता था, मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, मेरा विश्वास। हनुमान जी मेरे संकट मोचन हैं और जब तक उनकी कृपा है मुझे किसी बात का भय नहीं है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने या मंत्र पढ़ने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति है विश्वास, धैर्य और सेवा। बजरंगबली जी अपने उन भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने जीवन को भगवान श्री राम की भक्ति में समर्पित कर देते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री राम।